Chapter 4 Appropriate. When thing is appropriate, it is right or normal. Appropriate मतलब जो right है, जो normal है, जो सही है. It's appropriate to wear a suit when you go to office. ये ऑफिस में सूट पहनना अच्छा है, appropriate है. Avoid. To avoid something is to stay away from it. Avoid करने का मतलब है उससे दूर हो. Avoid the broken bottle on the floor. फ्लोर में टूटा हुआ बॉटल्स है, अवॉइड करो. बिहेव. टू बिहेव इज द एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, स्पेशली टू बी गुड. बिहेव करने का मतलब है पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करना या अच्छे तरीके से एक्ट करना. शी ऑलवेज बिहेव वेल व्हेन हर फादर इज अराउंड. वो तभी अच्छे से बिहेव करती है जब उसके फादर आसपास हो. काम. When someone is calm, they do not get excited or upset. जब कोई शांत है मतलब वो एक्साइटेड भी नहीं है और ना ही नाराज़ है. नाइस वार्म बाथ मेक्स मी फील सो काम. एक अच्छा गर्म बाथ मुझे कितना काम फील करता है. कंसर्न. कंसर्न इज़ अ फीलिंग ऑफ सॉरी. कंसर्न का करने का मतलब है चिंता का फील करना. आई वॉज फील विद कंसर्न आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर रीड करने के बाद मेरे मन में बहुत सारी चिंता आई. न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई. कंटेंट. टू बी कंटेंट इज़ टू बी हैप्पी एंड नॉट वांट मोर. कंटेंट रहने का मतलब है खुश रहना और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. द बेबी लुक वेरी कंटेंट सिटिंग ऑन द फ्लोर. बेबी को बहुत ही कंटेंट फील हुआ फर्श में बैठ कर. एक्सपेक्ट. इफ़ यू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन यू बिलीव इट विल हैपन. कुछ एक्सपेक्ट करना कि कुछ होना कि कुछ होके रहेगा. आई एक्सपेक्ट द बस टू बी हियर वेरी सून. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बस यहाँ पे आएगी जल्दी. फ्रीक्वेंटली. When something happens frequently, it happens often. जब कुछ होता है frequently तो मतलब कुछ तो होता है. We meet frequently either at the beginning or ending of the week. हम वीक के एंडिंग में या वीक के शुरुआत में एक दूसरे से frequently मिलते हैं. Habit. A habit is a thing that you do often. Habit का मतलब वो चीज़ है जो आप हमेशा करते हो. स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट दैट कैन किल यू. स्मोकिंग एक ख़राब आदत है, बुरी आदत है जो तुम्हें मार देगा. इंस्ट्रक्ट. टू इंस्ट्रक्ट इज टू टीच. इंस्ट्रक्ट का मतलब है सिखाना, टीच करना. माई टीचर इंस्ट्रक्ट अस इन सेवरल सब्जेक्ट. मेरे टीचर जो है बहुत सारे सब्जेक्ट में हमें सिखाते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं. इशू. An issue is an important topic. Issue मतलब जो important topic. The man spoke about issues that were important to the people. एक आदमी ने एक important topic issue के बारे में कहा जो बहुत ही important था लोगों के लिए. None. None means not any of someone or something. None का मतलब है किसी के लिए कुछ भी नहीं या कोई भी नहीं. He spent all his money. There is none left. उसने पूरा पैसा खर्चा किया, कुछ भी नहीं रहा. Patient. If a person is patient, they don't become angry or upset easily. अगर एक इंसान पेशेंट है मतलब वो गुस्सा नहीं करते, अपसेट नहीं होते. I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. मुझे पेशेंट रहना पड़ेगा 5 बजे तक ताकि मैं चला जाऊँ. पॉजिटिव. इफ समथिंग इज़ पॉजिटिव इट इज़ गुड. अगर कुछ पॉजिटिव मतलब अच्छा है. शी हैज़ अ पॉजिटिव फ्यूचर अहेड ऑफ हर आफ्टर फिनिशिंग स्कूल. स्कूल ख़त्म होने के बाद उसका फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव हो गया. पनिश. तो पनिश मीन्स टू मेक समवन सफर फॉर ब्रेकिंग द रूल्स और लॉ. किसी को सज़ा देना रूल्स और लॉस तोड़ने के लिए. टू पनिश मी माई टीचर हैड मी स्टैंड इन द कॉर्नर. मुझे सज़ा देने के लिए टीचर ने मुझे कॉर्नर में खड़ा करवाया. रिप्रेजेंट.
To represent is to speak or act for a person or group. किसी इंसान या किसी ग्रुप के लिए एक्ट करना, स्पीक करना मतलब रिप्रेजेंट करना. माई लॉयर विल रिप्रेजेंट मी इन कोर्ट. कोर्ट में मेरा लॉयर मुझे रिप्रेजेंट करेगा. शेक. टू शेक इज टू मूव बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन क्विकली. शेक करना मतलब हाथ को ऊपर नीचे करना फटाफट. When someone shake hand, it usually means they agree. जब कोई हाथ शेक करते इसका मतलब उन्होंने अग्री किया, हाँ कहा. Spread. To spread is to move quickly to more places. I like to spread butter on my toast. Spread का मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे मूव करना. मैंने अपने टोस्ट पर बटर स्प्रेड किया. Stroll. To stroll means to walk slowly and calmly. चलने का मतलब है, स्ट्रोल करने का मतलब है शांति से और स्लोली चलते रहना. My dog and I stroll through the park today. मैं और मेरा डॉगी जो है पार्क में स्ट्रोल कर रहे थे आज. विलेज. विलेज इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन. विलेज में छोटा सा टाउन है. देर आर ओनली फ्यू हाउसेज इन माई विलेजर्स. इस विलेज में कुछ ही घर है, थोड़े से घर है. Right word that is similar in the meaning to underlined part. The story about the police dog got to many people in my town. Spread. I was happy to sit and listen to music all night. Concert. The house will move back and forth if strong wind blows. I walk for the monster to come out of the caves. Expect. इसका मतलब है shake. I did not want to talk to my sister, so I stayed away from her. Avoid. Check the one that suit the black naturally. Before Kimberly sang, the teacher reminded everyone to behave. She instructed the people. The teacher reminded everyone to behave. When we heard the loud song, I turned around out of habit. The man told us to be quiet. So I knew it was not appropriate to talk. They asked us to wait, so I had to be patient. I met a new friend yesterday and I shook his hand. Check the sentence with the bolded words that make better sense. The girl, positive word, made me feel better. We took the village out of the house. First one. The calm girl yelled a lot wrong. The team member asked Kate to please present them at the dinner. Right. I was content to stay at home by the warm fire. My mom punished me for doing my homework. Is wrong. No, A is right. B is wrong. The man expected me to say yes. The issue did not taste very good. I behaved wisely while I was asleep. I avoided my friend because she had laughed at me. At first I was nervous, but then I started to feel calm. The angry bear looked content. When my dog died, it made me feel positive. Wrong. Few people live in village. Right. I wanted a white food, so I brought sandwich. Wrong. The class needed to talk about the issue. Right. The student behaved quite well for the new teacher. Right. Students are expected to be late to the class. Wrong.
I was punished because I broke the window. Right. The man the award to the girl. Represented the award to the girl. Wrong. The dog. John dog was a bad dog. John का dog बहुत ही बुरा dog था. He bite people frequently. वो हमेशा लोगों को bite करता था. John had a great concern about this. John को चिंता हुआ इसके बारे में. It was not appropriate way for a dog to behave. एक डॉगी को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए. His friend in the village always expected the dog to bite them. गांव में उसके फ्रेंड्स लोग एक्सपेक्ट करते थे कि उसका डॉग उन्हें बाइट करेगा. The news about John's dog spread through the village. जॉन के डॉगी के बारे में जो न्यूज़ था वो पूरे गांव में स्प्रेड हुआ. None of the people wanted to go to John's house. कोई भी लोग जॉन के हाउस में जाना नहीं चाहते थे. John tried to instruct the dog to behave, but it never worked. जॉन ने डॉग को अच्छे से बिहेव करना का सिखाया, लेकिन ये काम नहीं आया. He tried to be patient and teach the dog to be calm. उसने कोशिश की कि वो पेशेंट रहे और डॉगी को शांत होना सिखाए. That also didn't work. ये भी काम है. John didn't want to punish the dog. जॉन जो है डॉग को पनिश नहीं करना चाहते थे. How will I stop my dog bad habit? John asked himself. मैं अपने डॉगी का बुरा आदत को कैसे रोकूं? जॉन ने खुद सोचा. John friend came to talk to him about the issue. जॉन का फ्रेंड जो है इशू के बारे में बात करने आया. During the important meeting, his friend said, "The people in the village asked me to represent them." इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में उसके फ्रेंड ने कहा कि गांव के लोगों ने मुझे कहा कि मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूं. We want your dog to stop this habit. हम चाहते हैं कि तुम्हारा डॉग ये आदत को रोके. Why don't you put the bell around the dog neck? क्यों तुम इस डॉगी के नेक में बेल क्यों नहीं लगाते? This way we would hear your dogs coming down the street. इस तरीके से हमें पता चलेगा तुम्हारा डॉग रास्ते पे चल रहा है. John thought this was a great idea. Now people could stay away from the dog. It would not be able to bite anyone anymore. जॉन को ये आइडिया सोच के अच्छा लगा. उसे समझ में आया अगर डॉगी के नेक में बेल डालेंगे तो लोग उससे दूर रहेंगे और कोई भी किसी को भी बाइट नहीं मिलेगा. The dog liked the bell too. डॉग को भी बेल अच्छा लगा. People looked at him when they heard his bell. लोग उसे डॉगी को देखते रहते थे जो वो बेल सुनते थे. This made the dog very content. इसकी वजह से डॉग को अच्छा लगा. He liked the song Bell played when he walked. जब वो चलता था तो उसे ये सॉन्ग सुनने को अच्छा लगता था जो बेल से आता था. One day John's dog strolled to the village and met some other dog. एक दिन जॉन जो है शांति से स्लोली चल रहा था विलेज में और किसी और का डॉगी से मिला. He expected them to want a bell like his. वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनके पास भी उनके जैसा बेल होगा. But they laughed at his bell. लेकिन वो उसके बेल से हंसने लगे. They said the bell made people avoid him. उसने कहा कि ये बेल की वजह से लोग उसे अवॉइड कर रहे हैं. जॉन डॉग टुक हिज हेड. जॉन का जो डॉग है उसने हेड हिलाया. नो दे लुक एट मी बिकॉज दे लाइक द बेल. नहीं, मुझे देखते क्योंकि उनको मेरा बेल पसंद है. अदर डॉग सेड यू हैव द रॉन्ग आइडिया व्हाट मेक यू पॉपुलर. ये तुम्हारा गलत आइडिया है कि लोगों को तुम्हारा क्या चीज़ें पॉपुलर लगा. ऑफ कोर्स दे लाइक योर बेल. उनको तुम्हारा बेल अच्छा लगा. इट टेल देम वेयर यू आर सो दे कैन अवॉइड यू. ये बेल सुन के उन्हें पता चलता है कि तुम कहाँ पर हो. तुम उनके नज़दीक आ रहे हो तो वो तुम्हें अवॉइड करते हैं. यू आर एबल टू बाइट देम एनीमोर. उसकी वजह से कोई भी तुम किसी को भी बाइट नहीं कर सकते हो. यू सी, being popular isn't something positive when it's for the wrong reasons.
अब देखा, पॉपुलर होना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई पॉजिटिव बात नहीं है अगर ये रॉन्ग रीज़न के लिए पॉपुलर हो तो। What is the story mainly about? That the dog that is frequently bad, जो डॉग बुरे तरीके से बिहेव करता है। What is true of the dog? He bite when it's not appropriate. वो काटता है और वो काटने का आदत अच्छा नहीं है। Why did issue with dog bother John? जॉन को डॉग से क्यों इशू था, क्यों प्रॉब्लम था? People avoid going to John house. लोगों ने जॉन के हाउस में आना बंद किया। What did John do to stop the dog bad habit? जॉन ने ऐसा क्या किया कि डॉग का बैड हैबिट को रोका? He put a bell around the dog neck. वो डॉग के नेक में उसने बेल रखा। What did the other dog say about the bell? दूसरे डॉग ने जॉन के डॉग को बेल के बारे में क्या कहा? उसने ये कहा कि तुम्हारे गले में बेल इसे न बांधना ताकि लोग तुम्हें अवॉइड कर सके। और इसीलिए तुम किसी को भी बाइट नहीं कर पा रहे हो। You have the wrong idea what makes you popular. Of course they like your bell. It tells them where you are so they can avoid you. You aren't able to buy them anymore. तुम्हारा बेल जो है वो कहता है तुम्हारे बारे में कि तुम आ रहे हो और इसीलिए वो कई वजह से तुम किसी को बाइट नहीं कर पा रहे, काट नहीं पा रहे हो।